बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो अपना फिजिक्स का पेपर किस तरह अटैम्प्ट करते हैं कि उनको फिजिक्स के पेपर में 60/60 मार्क्स मिलते हैं, और उनके जो पेपर अटैम्प्ट करने का मेथड कौन सा होता है, और उनके जो कुछ पेपर अटैम्प्ट करने के क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताया जाएगा कि आप जो बोर्ड का पेपर है उसमें किस तरह लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें कि आपके भी इंशाल्लाह ताला 60/60 मार्क्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्ड के पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे जो अटैम्प्ट किया गया ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये इंशाल्लाह ताला अक्सर बोर्ड में पेपर में आती होती है। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, इन तीनों में से एक इक्वेशन को ड्राइव करना होता है। सबसे पहले उसने जो ऊपर हेडिंग दी है, हेडिंग के बाद उसने बताया कि मैं कौन सा सवाल कर रहा हूँ। उसके बाद उसने नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा इसको ब्रीफली बयान किया है। बयान करने के बाद उसने मज़ीद इसमें थोड़ी सी एक लाइन को छोड़कर इसके आगे नेक्स्ट एक पैराग्राफ लिखा है, जहाँ पे उसने मज़ीद ये वाली जो नीचे फिगर बनाई है इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया है। इस फिगर को आप देख लें कि उसने कितनी अच्छी तरह और वाज़ेह तौर पर बनाई है। तो इससे साबित होता है कि आपने बोर्ड के पेपर में जब कोई फिगर वाला सवाल है तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपकी जो फिगर है उसकी लुक एक अच्छी है। फिगर देख लें आपने, ये उसका फर्स्ट पेज है जो उसने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट इसका पेज देखते हैं। इसी का जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे उसने देखें कैसे यहाँ से फिर दोबारा शुरू किया है। यहाँ तक इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पे उसने इसका फार्मूला लिखा है। फार्मूला लिखने के बाद यहाँ पे उसने उसकी वैल्यू लगाई है। वैल्यू लगाने के बाद फिर यहाँ पे उसने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू लगाई है। वैल्यू लगाने के बाद उसने यहाँ पे इसकी दो इक्वेशन बना दी हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। फिर यहाँ पे दोनों को इकट्ठा कर दिया है। इकट्ठा करने के बाद उसने यहाँ पे लास्ट पे जाके इसको जो प्रूफ कर दिया कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ये देखें कि उसने दो पेजेस पे किस तरह खूबसूरत अंदाज में जो इक्वेशन और मोशन है इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये था आपका थ्योरी का लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि जो बोर्ड के पेपर में बोर्ड टॉपर हैं वो न्यूमेरिकल को किस तरह अटैम्प्ट करते हैं कि इनके जो पूरे 4 नंबर आए थे। सबसे पहले ये वाली न्यूमेरिकल की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है। उसके बाद उसने सोल्यूशन लिखा है। सोल्यूशन के बाद लिखा है गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या होता है कि जो हमें स्टेटमेंट दी जाती है, स्टेटमेंट में जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं उनको एक अलहदा लिखने का मतलब होता है कि वो हमारा गिवन डाटा। जैसे यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास टाइम कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत कितनी है, और जो हमारे पास वी एफ आखिरी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है। उसके बाद लिखा होता है वाट टू फाइंड, यानी कि जो चीज़ हमने उसको बतानी है मालूम करके। यहाँ पे उसने हमसे हाइट पूछी है और इनिशियल वेलोसिटी, दो चीज़ें पूछी हुई हैं। यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं तो यहाँ तक आपको लिखने का जो है वो 1 नंबर मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है लिखने के बाद उसने यहाँ पे उसका जो है फार्मूला लिखा है। फार्मूला लिखने के बाद उसमें वैल्यू लगाई है। वैल्यू निकालने के बाद उसने ये वाली कीमत निकाली है। अब इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं न्यूमेरिकल का। नेक्स्ट पेज पे उसने क्या किया कि इसी के रिलेटेड थोड़ा सा इसका ग्राफ शो कर दिया है। ग्राफ में उसने मुकम्मल तौर पर बता दिया है कि जिससे पता चल जाए कि यहाँ पे वी एफ 0 है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने मालूम करनी हो, ये टोटल जो है ये हाइट है। यहाँ पे फिर उसने बताया मुकम्मल तौर पर कि हम इसके लिए जो फर्स्ट इक्वेशन और मोशन लगा रहे हैं। मोशन लगाने के बाद यहाँ पे उसने इसमें वैल्यू लगाई है। वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे उसने जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो निकाली है। ये था उसका बी पार्ट उसने पहले फाइंड किया। बी के बाद उसने जो न्यूमेरिकल का ए पार्ट है उसको यहाँ पे मेंशन किया। ए पार्ट को मेंशन करने के बाद यहाँ पे उसने सेकंड इक्वेशन और मोशन लगाई है। उसके अंदर वैल्यू पुट की है। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे उसने जो इसकी हाइट है वो फाइंड किया है। हाइट फाइंड करने के बाद लास्ट पे उसने इन दोनों को अलग-अलग बता दिया है कि ये चीज़ें उसने दो हमसे पूछी थी, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि उसने जो न्यूमेरिकल है उसका जो रिज़ल्ट निकाला है, रिज़ल्ट को उसने यहाँ पे मुकम्मल तौर पर बता दिया कि ये दो उसका जो हमें उसने बी और ए पार्ट जो दो पूछे थे उसको उसने किस तरह एक्सप्लेन किया है। अगर आप बोर्ड के पेपर में बिल्कुल इसी तरह न्यूमेरिकल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है पूरे 4 नंबर लाजमी मिलेंगे। अब हम बात करते हैं एक और लॉन्ग क्वेश्चन की कि इसको फिजिक्स का एक और लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है। जो क्वेश्चन है ये है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की उसने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखी है। आप इस डेफिनेशन को इन्वर्टेड कोमा में भी लिख सकते हैं, इससे भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। डेफिनेशन लिखने के बाद उसने उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उनको थोड़ा सा 3 से 4 लाइनों में ब्रीफली बयान किया है। उसके बाद उसने बयान करने के बाद उसने थोड़ा सा मज़ीद इसके बारे में बताया है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं क्या, फोर्स एफ के। बयान करने के बाद उसने नेक्स्ट जो इसका पेज लिया है वहाँ पे इसकी एक प्रॉपर फिगर ड्रा की है स्केल और पैमाने के साथ, पैमाने और मार्कर के साथ। यहाँ पे उसने उसकी वैल्यू बताई। जब इक्वेशन वगैरह आती है तो उसने उसको मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे मज़ीद फिगर के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। इसके बाद नीचे उसने मज़ीद इसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। फिर एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन को फिर उसने मार्कर के साथ हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने के बाद फिर मज़ीद इसके बारे में कुछ बताया। अब इसका नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब देखें ये 5 नंबर का सवाल है
और उसने कम अज़ कम इसको 3 शीट्स पे लिखा है, 3 पेजेस पे इसने लिखा है। फिर उसने यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू निकाली, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा निकालने के बाद उसने इसका जो वाई कंपोनेंट निकाला, एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, और लास्ट पे उसने इसको रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। तो ये था आपका जो फिजिक्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसको 3 पेजेस में उसने देखें किस तरह कितने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उसको पेपर में किस तरह अटैम्प्ट किया जाता है। तो ये एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मैस। ये अक्सर पेपर में आ जाता है कि सबसे पहले उसने क्या किया कि दरमियान में एक लाइन लगाई है, लाइन लगाने के बाद उसने एक तरफ मैस लिख दिया, एक तरफ वेट को लिख दिया है। लिखने के बाद सबसे पहले उसने दोनों की जो डेफिनेशन है मैस की और वेट की वो लिखी है। उसके बाद बताया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद मज़ीद इसके बाद में कि ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती है, जो वेट है ये चेंज होता रहता है ड्यू टू वैल्यू ऑफ जी। फिर उसने मज़ीद इन दोनों के जो फार्मूले हैं वो लिखे हैं। फार्मूले लिखने के बाद फिर इन दोनों के यूनिट लिखे हैं। यूनिट लिखने के बाद इनको मेजर किस तरह करते हैं उसके बारे में दोनों को बताया हुआ है। अब देखें कि 2 नंबर का सवाल है और उसने कम से कम ये पूरी शीट पे लिखा हुआ है। आप खुद सोचें कि आप जब पेपर में सवाल करते हैं शॉर्ट, आपने कभी इस तरह इतना लिखा है कि वाकई चेक करने वाले का जो पेपर चेकर है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और वाकई आपको वो 2 नंबर दे। आप हमेशा जब भी आपको ये सवाल पेपर में आता है डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मैस, हम मैक्सिमम 2 से 3 लाइनें लिख के आ जाते हैं और चेकर क्या करता है कि हमें 2 में से 1 नंबर दे देता है। बाद में हम कहते हैं कि पेपर तो हमने सही लिखा था लेकिन हमें नंबर पूरे नहीं दिए गए। अब एक मज़ीद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डिफरेंस ये भी बताया हुआ है कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जो है इनके दरमियान डिफरेंस बताना है। सबसे पहले उसने दरमियान में वैसे ही लाइन लगाई है और लाइन लगाने के बाद एक तरफ स्केलर लिख दिया, एक तरफ वेक्टर लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले उसने स्केलर जो क्वांटिटी है इसको डिफाइन किया, फिर वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन किया, फिर इसके बाद एक छोटी सी इसकी दोनों की एक मिसाल दी है। मिसाल देने के बाद उसने मज़ीद इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे बयान किया है। तो देखिए एक पूरी यानी कि उसने एक शीट लगाई है, पेज जो लगाया है कि इसके ऊपर इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये पूरा है। तो अगर आप इस तरह पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह गारंटी से कह सकता हूं कि आपके फिजिक्स के पेपर में पूरे 60/60 मार्क्स आएंगे और जो पेपर चेक करने वाला होगा उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पर विज़िट कीजिएगा। उम्मीद है दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।